अन्य लोग खाने पीने की चीज़ों को लेकर परिसर के बाहर भटकना पड़ता था, जो कि काफ़ी महंगा पड़ता था। राजमा चावल, भटके डुबके, भटके चुरकानी, गहत की चुरकानी और गहत की दाल, मिक्स दाल ये बना रहे हैं, और हरी सब्जी, रोटी, और यहाँ पर क्या आलू मटर की सब्जी, आलू पनीर की सब्जी, ये सारी चीज़ें बनाएंगे। और मिक्स क्या कहते हैं सब्जियाँ भी, और भी हम यहाँ पर हरी सब्जियाँ बनाएंगे जो हमारे गाँव में उपलब्ध हो रही हैं ताज़ी ताज़ी। हमारी कुछ महिलाएं वहाँ पर सब्जियाँ ताज़ी वो करें। हम चाह रहे हैं यहाँ पर हम अपनी क्या कहते हैं बिना रासायन, बिना ये जैविक फसल की जो होती है वो वाली ओरिजिनल क्या कहते हैं सब्जी यहाँ पर दें। खबर अम्बेडकर नगर से। अम्बेडकर नगर में बुनकरों ने बिजली के फ्लैट रेट की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश बुनकर महासभा द्वारा किए गए प्रदर्शन में बुनकरों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए धोखा देने की बात कही। बुनकर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 3 सितंबर को सरकार के प्रतिनिधि के रूप में अपर मुख्य सचिव हथकरघा नवनीत सहगल के साथ बुनकर की बैठक के कुछ बिंदुओं में सहमति बनी थी, लेकिन नए आदेश में उन बिंदुओं को हटा दिया गया जो बुनकरों के साथ धोखा वादा खिलाफी है, जिसके विरोध में पूरे प्रदेश में बुनकर 15 अक्टूबर से पावर लूमों को ठप करने का विरोध जता रहे हैं। सरकार के प्रतिनिधि श्री नवनीत सहगल साहब हमारे बुनकर प्रतिनिधियों के साथ एक वार्ता हुई थी, जिसमें सब बातों पर सहमति बनने के बाद एक घोषणा की गई थी सरकार की तरफ से। उस घोषणाओं पर हमारा कहना है कि जो आपने फैसला अपना सुनाया उसका सम्मान कीजिए। उन्होंने कहा था कि 1 अगस्त 2020 से हम जो एक नई योजना लागू करेंगे वो बुनकरों से समझ बूझ करके विचार विमर्श करके जो बुनकरों के हित में होगा वो हम लागू करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर लगे आरोपों को लेकर बीजेपी सांसद तीरथ सिंह रावत ने की के न्यूज के संवाददाता खास बातचीत। मुख्यमंत्री बेदाग हैं, प्रदेश सरकार पर विकास की दिशा में काम कर रही है और जीरो टॉलरेंस की जनता देख रही है। साथ ही कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत समेत कई नेताओं के राज्यसभा नामांकन में न पहुंचने को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। कई बार निजी कारणों से लोग नहीं पहुंच पाते। क्या कुछ का आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड से बीजेपी सांसद तीरथ सिंह रावत हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह से देखा जाए कल राज्यसभा का जब नामांकन हुआ तो खुद उत्तराखंड सरकार के मंत्री हरक सिंह रावत वहां नहीं पहुंचे, मोबाइल स्विच ऑफ कर रखा। अध्यक्ष खुद कह रहे हैं, लगातार ये कयास लगाया जा रहा है कि पार्टी में एकजुटता नहीं दिख रही है। देखिए, पार्टी पूरी तरह एकजुट है और सरकार और संगठन दोनों मिलकर के आगे काम कर रहे हैं। किसी प्रकार का गतिरोध नहीं है, तेजी से विकास हो रहा है और हर चीज़ पर फोरम बैठता है और निर्णय लेते हैं और जो भी चीज़ केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा तय होती है पार्टी उसको स्वीकार देती है और पार्टी के जो भी हित में होता है और पार्टी पूरी तरह उसको आगे बढ़ाने का काम करती है। लेकिन सर, बड़ी बात ये भी है, पहले कई विधायक पत्र लिख चुके हैं सीएम के अगेंस्ट कि सही काम नहीं हो रहा। दूसरी तरफ मंत्रियों का शामिल ना होना, चाहे रेखा आर्या की बात करें या हरक सिंह की, मैसेज क्या देने की कोशिश हो रही कि पार्टी जो आगे 2022 में चुनाव में जाएगी तो किस तरह का मैसेज है कि पार्टी फिर वही जिस तरह से कांग्रेस चल रही थी 2 गुटों में, उसी गुट में बीजेपी भी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक पहचान है और जनता स्वीकार्यता देती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के जिस तरह काम उत्तराखंड के अंदर दिखाई दे रहे हैं, इतिहास में पहली बार आज़ादी के बाद ऐसे ऐसे काम हुए। मैं अपने क्षेत्रीय बात करूँ, चाहे रेलवे की बात करूँ, ऑल ओवर रोड की बात करूँ, नेशनल काम दिखता है, बोलता है। चाहे कोविड के समय में हर घर में राशन पहुंचाने की बात हो, तो ऐसे समय पर भी लोगों को राहत देने का काम किया है और किसी को एहसास नहीं होने दिया कि हम कोविड में हैं। तो ये थे तीरथ सिंह रावत जो साफ तौर पर कह रहे थे कि पार्टी पूरी तरह से एकजुट होती लगातार बनी हुई है। लोगों के व्यक्तिगत काम भी होते हैं जिस वजह से लोग नहीं आ पाते। जहां तक मुख्यमंत्री की बात है, पूरी तरह से बेदाग है। हमारे साथ अमित दुबे, के न्यूज, दिल्ली। राजधानी देहरादून के सीमा द्वार कार्यक्रम में आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उपस्थित रहे। इस दौरान कार्यक्रम में सीएम ने क्या कुछ कहा और कार्यक्रम में क्या कुछ रहा, आपको दिखाते हैं।
आईटीबीपी उत्तराखंड की 6 टीमों ने हिमालय चोटियों पर फतेह हासिल की है। इस दौरान राजधानी देहरादून की सीमा द्वार में कार्यक्रम आयोजन किया गया। आपको बता दें, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उपस्थित रहे। बता दें कि चोटियों की ऊंचाई 6000 मीटर से ऊपर थी, जिसका आईटीबीपी की टीम ने सफलतापूर्वक आरोहण किया। साथ ही आईटीबीपी के उप सेनानी दीपेंद्र मान के नेतृत्व में 2 चोटी पर तिरंगा फहराया गया, जिसकी ऊंचाई 21,615 फीट है। वहीं कार्यक्रम में मौजूद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आईटीबीपी की टीम को बधाई देते हुए कहा कि टीम ने उच्च हिमालय की सीमांत क्षेत्र में जाकर नई चोटियों पर फतेह हासिल की है, जो हमारे देश की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्व रखती है। बधाई देता हूं उनकी टीम को और उनके नेतृत्व को कि उन्होंने उच्च हिमालयी सीमांत क्षेत्रों में जाकर के और नई चोटियों को फतेह किया है, और जो हमारे देश की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्व रखती हैं। निश्चित रूप से हमारे जवानों का ये जो हौसला है ये बुलंदी पर है, और हम सीमांत के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं ऐसे हिमवीरों की वजह। वहीं दूसरी ओर आईटीबीपी आईजी नीलम किशोर ने कहा कि निरंतर हम अपनी टीमों को ऊंची चोटी पर भेजते रहते हैं, जिससे युद्ध के दौरान किसी भी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े। आईटीबीपी जो है हिमालय के उच्च पर्वतों पर तैनात है, और हमारा काम है कि दुर्गम क्षेत्रों में हमारी फोर्स अपने घर की तरह महसूस करे। इसलिए हम प्रायः अपनी टीमों को ऊंची चोटियों पे, दुर्गम स्थानों पे भेजते रहते हैं, जिससे कि वो अभ्यस्त रहें और कोई भी आपत्ति काल, युद्ध काल में जो है हमें कोई कठिनाई न महसूस हो, और हमारा हिमालय जो हमारे अपने घर की तरह हो, हमारे हाथ के पीछे हाथ के तलहटी की तरह हो। इसलिए बार यह कार्यक्रम करते रहते हैं। वहीं आईटीबीपी डीआईजी अपर्णा कुमार ने कहा कि टीम की मेहनत से 6000 फीट की ऊंचाइयों पर सफलतापूर्वक आरोहण किया गया है। डबल वो था और मुश्किल भी था, क्योंकि काफ़ी इसमें दिक्कतें भी आती हैं, शरीर का वो नहीं रहता है, थोड़ा बहुत सारे बीमार भी पड़ गए थे, पर बहुत टीम ने बहुत मेहनत किया और पूरा सक्सेसफुल वो किया। इसमें हम 2 ऑफिसर्स थे और निम के ऑफिसर 3 ऑफिसर्स थे, हमारे 2IC 35 बटालियन के, तो बहुत ही सफलतापूर्वक ये हो रहा है। देहरादून से के न्यूज़ के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। आइए मेरे साथ आप भी संकल्प लें कि हम सभी कोविड-19 के बारे में सतर्क रहेंगे और अपने साथियों को भी इससे सावधान रखेंगे। मेरे साथ आप भी इस घातक विषाणु को रोकने संबंधी सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का वचन दीजिए। वचन दीजिए कि आप सदा मास्क पहनेंगे, खासतौर पे सार्वजनिक स्थानों पे, और दूसरों से कम 2 गज की दूरी बनाकर रखेंगे, और अपने हाथों को नियमित रूप से और अच्छी तरह से साबुन और पानी से धोएंगे। और कोविड-19 के लक्षण महसूस होने पर मैं तत्काल चिकित्सा सलाह लूंगा, ऐसा संकल्प लीजिए। मेरे साथ आप भी इस वचन में शामिल हों कि कोविड-19 से जुड़े आचार व्यवहार का पालन करेंगे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। हम एक साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई को जीतेंगे। लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना नहीं। अब और भी अधिक सावधानी है जरूरी। त्योहारों और शादियों का मौसम आ रहा है, यही है हमारी परीक्षा की घड़ी।
भीड़ से दूर रहकर, मास्क पहनकर और 2 गज की शारीरिक दूरी बनाकर ही हरा सकते हैं कोरोना को। इससे डरना नहीं, लेकिन सतर्क रहना है। याद रखिए, जब तक दवा नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कर लो प्रण, होगा कोरोना का अंत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। खटीमा राजीव नगर में गायत्री हॉस्पिटल के सामने एक कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी। इस सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। विशाल गुप्ता नाम के 40 साल के ये आवास विकास में रहते हैं। यही मोटरसाइकिल और इनोवा कार से आपसी टक्कर में घायल हो गए थे और हेड इंजरी हुई थी। यहाँ लाते रोड मृत अवस्था में लाए गए और जिसकी पुलिस में हमने इन्फॉर्मेशन दे दी है और पुलिस वाले आ गए। पंचनामा वगैरह बन रहा है, पीएम किया जाएगा। उधम सिंह नगर के गदरपुर थाना क्षेत्र की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक युवक को वन जीव के मांस सहित 1 तमंचा और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ युवक वन जीव मांस को उठाकर ले जा रहे हैं। इसी सूचना पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और चेकिंग अभियान में पुलिस ने एक आरोपी को वन जीव के मांस और 12 बोर का तमंचा 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए उसके अन्य साथियों की तलाश शुरू कर दी है। एक व्यक्ति नेताजी नगर का है, वो जंगली जानवरों का शिकार कर रहा है। तो उस सूचना की सत्यता जानने के लिए पुलिस टीम मौके पर गई तो इसको 2.5 किलो जंगली जानवर के मांस और 1 तमंचा 2 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है और आज इसको कोर्ट में पेश किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी के बाद भी आए दिन क्षेत्र में पॉलीथीन, प्लास्टिक के गिलास और थर्माकोल जैसी पाबंदी वाली चीजें धड़ल्ले से दुकानदार बेच रहे का काम कर रहे हैं, जिससे चलते क्षेत्र में जगह जगह आपको पॉलीथीन, प्लास्टिक कूड़े के ढेर में दिखाई जा सकती है, जिनसे घातक बीमारी होने का डर एक बार फिर पनप रहा है। और इस पॉलीथीन को जानवर अपना निवाला समझकर खाते हुए देखे जा सकते हैं और जानवर इसी पन्नी को खाकर मौत के घाट उतर जाते हैं। पर जिला प्रशासन के अधिकारी मानव किस गहरी नींद में सोए हुए हैं। वहीं अब लालकुआं नगर पंचायत की ईओ ने कहा है कि हम अभियान दोबारा से चलाया जाएगा और पन्नी बेचने वाले और खरीदने वालों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये बीच में हम पन्नियों पर पहले माननीय कोर्ट के निर्देशानुसार और जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार पन्नियों पर पूरी पाबंदी लगी हुई थी। समय समय पर हमारे द्वारा चेकिंग अभियान और अर्थदंड वगैरह पर कार्रवाई हो रही थी, परंतु बीच में लॉकडाउन लगने के कारण पन्नियों पर थोड़ी जो ढील दी गई थी, ढील हो गई थी, उस पर अब लगभग हम कार्रवाई को फिर पूर्ण करने जा रहे हैं। हमने पूरे नगर में अनाउंस कर दिया है कि ये पन्नी और पत्तल जो प्लेटें हैं थर्माकोल के बनी, उनमें पूर्ण तौर से प्रतिबंध है। आप लोग इनको यूज न करें। क्षेत्र के निवासियों को राशन कार्ड और प्रधानमंत्री आवास योजना संबंधित समस्याओं को लेकर आम आदमी पार्टी के शिष्टमंडल खंड विकास कार्यालय ये खंड विकास अधिकारी से मिला। आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष बिशन दत्त जोशी ने खंड विकास अधिकारी को इन समस्याओं का निराकरण करने को लेकर ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया कि क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में अनेक परिवार ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं बने। इस कारण इन परिवारों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ज्ञापन में ऐसे परिवारों को अतिशीघ्र उनकी पात्रता के अनुसार APL, BPL अथवा अंत्योदय योजना के राशन कार्ड देने की बात कही गई। ज्ञापन में ऐसे परिवारों को अतिशीघ्र आवास दिए जाने की बात कही गई। ज्ञापन में अंत में अतिशीघ्र कार्रवाई न करने पर तीव्र आंदोलन कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है। आम आदमी पार्टी का एक शिष्टमंडल आज खंड विकास कार्यालय में खंड विकास अधिकारी जी से मिला है। हमने पिछले दिनों जो पूरी नानकपत्ता विधानसभा के अनेकों ग्रामों में जो भ्रमण किया था,
उस दौरान जो है हमारे आगे कई तरीके की समस्याएं आई थी सामने। उन समस्याओं को लेके आज हम खंड विकास अधिकारी जी से मिले हैं। हमारे नानकमत्ता विधानसभा में बहुत सारी परिवार ऐसे हैं जो वर्षों से जो है विधानसभा के कई विभिन्न ग्रामों में रह रहे हैं, लेकिन उनके राशन कार्ड आज तक नहीं बने हैं। तो ऐसे परिवारों के अतिशीघ्र राशन कार्ड बनाए जाने की बात हमने वीडियो साहब से कही है। खबरों का सिलसिला जारी है, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड सरकार कोरोना से लड़ते हुए भी विकास और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इस लड़ाई में हम तभी विजय प्राप्त कर सकते हैं जब हम सब मिलकर कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन चलाएंगे। बाजारों में, ऑफिसों में सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करते हुए सतर्कता बरतें, हाथों की सफाई का ध्यान रखें, मास्क लगा कर रहें। यही आपका सुरक्षा कवच है जो न सिर्फ आपको बल्कि आपके परिवार को भी सुरक्षित रखेगा। बदल कर अपना व्यवहार करें कोरोना पर वार। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपको स्वागत है। बढ़ते खबरों की ओर। हेली सेवाओं की ब्लैक टिकटिंग और वेटिंग की शिकायत पर जिला प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाया है। प्रशासन की ओर से हेली सेवाओं को उड़ान पर पैनी नजर रखने को लेकर तीसरी आंख की मदद ली जा रही है, जिससे धाम में उड़ रही कंपनियों के शटल सेवाओं की रिकॉर्डिंग की जा सके। ऐसे में किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर हेली कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने के साथ ही आगामी यात्रा के लिए हेली कंपनी को बैन भी किया जाएगा। देखिए इस खास रिपोर्ट में। हेली सेवाओं पर पैनी नजर रखेगी तीसरी आंख। जिला प्रशासन को मिल रही शिकायतें, ब्लैक टिकटिंग और वेटिंग की शिकायतें। गड़बड़ी मिलने पर हेली कंपनियों के लाइसेंस होंगे रद्द। आगामी सीजन के लिए हेली कंपनी पर लगेगा बैन। केदार घाटी से केदारनाथ धाम के लिए हवाई सेवाएं संचालित होती हैं। केदारनाथ आपदा से पहले ये सेवाएं कम थी, मगर आपदा के बाद 9 से 10 सेवाएं हर वर्ष यहां आकर सेवाएं दे रही हैं। ऐसे में जहां तीर्थ यात्रियों को काफी सहूलियत मिल रही है, वहीं ब्लैक टिकटिंग और धोखेधड़ी के मामले में भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में इन पर रोक लगाने को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है और तीसरी आंख की मदद से इन पर नजर रखी जाएगी। केदारनाथ में 9 अक्टूबर से 8 हेली कंपनियां संचालित हो रही हैं, जबकि एक हेली सेवा कंपनी ने कुछ दिन पहले ही सेवाएं देना शुरू किया है। केदार घाटी से धाम के लिए 4 धाम गुप्त काशी में एरो, गुप्त काशी से आर्यन, मैखंडा से पिनेकल, फाटा से पवन हंस, चिप्सन एविएशन से धुम्बी, बड़ासू से क्रिस्टल, शारसी से हिमालयन व सोनप्रयाग से एरो एयरक्राफ्ट सेवाएं दे रहे हैं। इनमें एरो एयरक्राफ्ट गुप्त काशी व सोनप्रयाग 2 जगहों में सेवा दे रहे हैं। हेली सेवाओं से महज 17 दिनों में 15,000 यात्री केदारनाथ पहुंचे हैं और इस दौरान ब्लैक टिकटिंग और वेटिंग को लेकर कई शिकायतें सामने आ रही हैं। कुछ हेली कंपनियों द्वारा हेलीकॉप्टर की शटल की सही जानकारी न देने की सूचना भी प्रशासन को मिली है, जिसे देखते हुए केदारनाथ में सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि धाम के लिए उड़ाने भर रहे प्रत्येक हेलीकॉप्टर पर सीसीटीवी कैमरों की मदद से नजर रखी जा रही है। साथ ही उनकी एक एक शटल का रिकॉर्ड किया जा रहा है। किसी भी गड़बड़ी पर तत्काल प्रभाव से संबंधित हेली कंपनी का लाइसेंस
रद्द किया जाएगा और आगामी यात्रा सीजन के लिए भी बैन कर दिया जाएगा। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। विकासनगर के हर्बट नगर पालिका पीठ बाजार में दशहरा मेला के नाम पर हुई सरकारी धन की बंदरबाट का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, जिसको लेकर आज विकासनगर में हुई पत्रकार वार्ता के दौरान आप नेता हर्बट नगर पालिका चेयरमैन को बर्खास्त करने की मांग करते हुए संबंधित कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की। आपको बता दें कि नगर पालिका हर्बटपुर में बीते वर्ष पीठ बाजार के लिए भूमि आवंटन के लेकर मनमाने ढंग से महज कोटेशन के आधार पर 2,85,000 रुपये आवंटित किए गए, तो वहीं नियम विरुद्ध दशहरा मेला के नाम पर 51,000 रुपये का चंदा भी दिया गया था। बचाओ दोनों पार्टियां हैं, कांग्रेस और भाजपा, जिन्होंने उत्तराखंड के अंदर भ्रष्टाचार की गंगा बहाई है। ये तो बिल्कुल साक्ष्यों के साथ साबित हुआ कि भ्रष्टाचार हुआ है नगर परिषद हर्बटपुर के अंदर। और जब आपके पास सारी जांच रिपोर्ट्स आ चुकी है, आज तक आप उस मसले पे लीपापोती क्यों कर रहे हैं? आप उस मसले को दबाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? 25 नवंबर 2019 को ये रिपोर्ट सबमिट हो चुकी थी, उसके बावजूद उनको अपराधियों को, मैं तो अपराधी कहूँगी, ये बहुत बड़ा अपराध है। सर्दियों के कारण देहरादून हवाई अड्डे के एयरपोर्ट पर आगामी 27 मार्च तक के लिए सभी फ्लाइटों का समय बदल दिया गया है। अब हवाई सेवाओं का लाभ लेने वाले यात्रियों को बदले समय के अनुसार यात्रा करनी पड़ेगी। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर 25 अक्टूबर से लेकर 27 मार्च तक एयरपोर्ट पर आने जाने वाली सभी फ्लाइटों का समय में बदलाव कर दिया गया है। एयरपोर्ट निदेशक डीके गौतम ने कहा है कि हवाई यात्री अपनी फ्लाइट का समय पता करने के बाद ही एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करें। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से आने वाली सभी फ्लाइटों का समय भी जारी कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने आज श्रीमणि अग्रसेन जयंती समारोह में शिरकत करने डोईवाला पहुंचे। वैश्य अग्रवाल सभा डोईवाला द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कोरोना काल के उत्कृष्ट योगदान को देखकर जन सेवा करने वाले अधिकारियों के साथ अग्रवाल समाज के लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष का सम्मान किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा संगठन के साथ प्रदेश सरकार ने बहुत से वरिष्ठ नेता नरेश बंसल को राज्यसभा का टिकट देकर पूरे वैश्य समाज को और अग्रवाल समाज का मान बढ़ाया है। पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेताओं में एक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में मुझे याद है कि जब उन्होंने अपना जो बैंक की नौकरी छोड़ी, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश के महामंत्री बने और उसके बाद लगातार उन्होंने जो है अनेकों दायित्व निभाते हुए अपनी पार्टी की सेवा की है। और मुझे तो ये भी याद है कि हमारे यहाँ महामंत्री संगठन का जो दायित्व होता है बहुत बड़ा होता है और उत्तराखंड में अभी तक सबसे बड़ा कार्यकाल उन्हीं का है। अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती जी के रायसेन पहुंचे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एमपी में बीजेपी की सरकार बनाते हुए जीत का दम भी भरा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और शिवराज सिंह चौहान आज रायसेन पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी सरकार और 28 में उपचुनाव में होने वाले 28 में 28 सीटों में बीजेपी की जीत के लिए दम भरा है। और इसी बीच आपको एमपी के शिवपुरी से बड़ी खबर बता रहे हैं। अनुभागीय अधिकारी तहसील कार्यालय पर धरना को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी ने समर्थकों के साथ धरना प्रदर्शन किया। शासन पर फर्जी मतदान करने का आरोप लगाया है। बीजेपी के पक्ष में फर्जी मतदान कराने का आरोप लगाया गया है। बड़ी खबर आपको शिवपुरी से बता रहे हैं। एमपी के शिवपुरी से ये खबर है। कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों से एक्शन लेने की मांग की है, तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए हैं। हजारों कार्यकर्ताओं ने तहसील करेरा पर दिया है धरना। शिवपुरी अनुभागीय अधिकारी तहसील कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया है कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने। करेरा के कांग्रेस प्रत्याशी समर्थकों ने किया है धरना प्रदर्शन। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।